प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 9 के प्यारे से बच्चे। और मैथमेटिक्स में आपके बच्चे हीरोन्स फार्मूला पूरा क्लियर करा दिया हूँ 2 लेक्चर में। आज आपको एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम इसमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे और इन दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा। पूछो वो ये चैप्टर आपको क्लास 10 के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ क्लास 10 में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे और आपसे आसानी से बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर को। बहुत आपको तो 9th क्लास में नंबर मिलेंगे। इस चैप्टर का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको क्लास 10 में भी कम से कम मैं देखा हूँ डायरेक्टली 10-12 नंबर आपको दिख जाएगा चैप्टर की। 5-6 ऑब्जेक्टिव तो हर साल पूछता है। अब क्लास 10 में बच्चे कन्फ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम है, आपका जो बुक है पार्ट 1 है। पार्ट 2 वाला जो बुक है क्लास 10 में ये सब कुछ भी नहीं दिया गया बेसिक। वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन है। अब जितने लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जितना इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इस क्लास 9 से पूछता है और बच्चे कन्फ्यूज। और क्लास 9 में आपका NCERT में ये एक प्रॉब्लम है, उसमें क्वेश्चन बहुत कम है। तो डोंट वरी सर, आपको RS अग्रवाल से बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस बात के लिए हम पर छोड़ दीजिए कि प्रैक्टिस कैसा होगा। आपका टॉप लेवल पर एक्सरसाइज का हम अभ्यास करवाएंगे। जितना क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क में जम के रिवीजन कीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस प्यारे से लेक्चर को। तो एक बार अपना कंटेंट देख लीजिए, टेबल कंटेंट आज क्या है और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपका हीरोन्स खत्म कर दिया। मैं बोला था इसी फॉर्म पढ़ाऊंगा तो बच्चे जो भी नए हैं बिल्कुल आप समझ जाइए। फिर से याद दिलाता हूँ, आपको ये ख़त्म किया हूँ, आपको ये ख़त्म कराएंगे 12, फिर 13 और 13 ख़त्म होगा पहले पूरा। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें 2-3 चीज़ पढ़ना होगा हमको क्योंकि इसमें हम लोग सर घन, गोला, बेलन सब के बारे में पढ़ेंगे, शंकु, फिर सांख्यिकी और उसके बाद आपका आखिरी चैप्टर प्रायिकता हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। सर चलिए सर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में बच्चा जी हम लोग घनाभ के बारे में, यानी क्यूबॉइड और क्यूब और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस इतना ही कंटेंट है। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी भूमिका, और इसकी हम लोग घनाभ और घन के बारे में सिर्फ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यानी एरिया पूरा पढ़ने वाले हैं सर। अगले लेक्चर में हम लोग सर सिलेंडर और कोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सर घनाभ, जो भी यहाँ पर आज घनाभ पढ़ेंगे, इसका वॉल्यूम और घन का आयतन, सबका आयतन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और बेलन का आयतन। यानी 2-3-4 लेक्चर आ सकते हैं, लगभग 4 लेक्चर में पूरा एक कंटेंट कवर करा देंगे। और गारंटी इस बात देता हूँ कि क्लास 10 के सारे पेपर बना पाएंगे। जितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है क्लास 9 लेवल से उठा के सारा क्वेश्चन आपका ईजी बन जाएगा सर। शुरू कीजिए सर। नोट्स बनाने होंगे मेरे साथ में, मैं समझाते चलूँगा चीज़ें क्या हैं, आपको मज़ा आएगा। तो मेरे पास क्यूब है कि नहीं, एक बार क्यूब देख लेता हूँ। क्यूब मेरा खराब हो गया। मेरे पास क्यूब था, बच्चों ने तो उतार दिया है, तो क्यूब मेरे पास क्यूबॉइड मिल जाएगा। क्यूबॉइड के एग्जाम्पल बच्चा जी आपका माचिस होता है, माचिस के डब्बा। चलो, तो ये रहा आपका क्यूबॉइड। क्यूब मेरा खराब हो चुका है। क्यूब आप जानते हैं बच्चे इसको घुमाते हैं ना, घुमा के गोल गोल, वो वाला क्यूब होता है। चलिए, क्या स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। चलो, पहले हम बात चैप्टर का नाम अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम लोग सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे। और सरफेस एरिया में किसकी बात करेंगे, तो सिर्फ हम क्यूबॉइड और क्यूब, बस, और तीसरा कुछ नहीं। सर इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो सर पहले हम इसको सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। सर सॉलिड, ठोस आकृति क्या होता है, सॉलिड फिगर क्या होते हैं। ये बच्चे सॉलिड फिगर है, आप गेंद देखते हैं सॉलिड फिगर है। सर सॉलिड फिगर का डिफिनेशन बता दीजिए। जिन वस्तुओं का आकार निश्चित हो, माप भी निश्चित होता है, जिसमें तीनों आयाम होते हैं। सर आयाम, तीनों आयाम की क्या बात कर दी है सर, देखो मैं इसमें आपको 3 आयाम दिखाता हूँ। चलो बच्चे, ये क्या हो गया, मान लो ये लंबाई हो गया। क्या हो गया, लंबाई। और ये क्या हो गया बच्चा जी, लंबाई, ठीक है सर। ये क्या हो गया बच्चा जी, चौड़ाई, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चा जी, ये तो ऊंचाई हो गया, ये ना चौड़ाई है, ये तो हाइट हो गया। तो देखो, लंबाई और ये चौड़ाई, ऊपर वाला हिस्सा लंबाई और ये हिस्से वाला चौड़ाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई। लेकिन आप इस कॉर्नर पर आएंगे तो आपको ऊंचाई भी दिख रहा है, यानी जिसमें 3 चीज़ें हों। आयाम मतलब सर इसको हम बीमा बोलते हैं, डायमेंशन। आयाम मतलब बीमा, डायमेंशन मतलब सर 3D में हो। 3D मतलब जो निश्चित मात्रा में स्थान घेरती हैं। आप इसको रख दिए, इसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा है सर। कितना स्थान घेरा है, देखो इतना। हाथ पर रखेंगे सर, स्थान घेर लिया है। तो जितना स्थान ये ऑक्यूपाई कर रहा है सर, ये कहलाएगा सॉलिड। सर इसके कुछ एग्जाम्पल का नाम बता दीजिए। तो बच्चा ये सॉलिड आकृति के एग्जाम्पल होते हैं घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। ये सब हम इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला, तो द सॉलिड फिगर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेन फिगर।
ये जितना सॉलिड फिगर बनाते हो आप, ये कहाँ से आते हैं सर? ये लोग आते हैं समतल आकृति से, प्लेन फिगर से बनते हैं। सर प्लेन फिगर क्या होता है? प्लेन फिगर जिसको आप बना सकते हो कहीं पर, देखो जैसे मैं यहाँ पर बना पा रहा हूँ, तो ये प्लेन फिगर है। किसी हम कहीं किसी आकृति को हम बना पाएँ, ये प्लेन फिगर कहलाते हैं। चलो, ठोस आकृति समतल आकृति से प्राप्त होती है। क्लियर? चलो एक बार बच्चों फिर से देख लो, आपका इंट्रोडक्शन आज करा दिया हूँ। अब हम पढ़ते हैं सर क्यूबॉइड के बारे में। लो ये रहा आपका क्यूबॉइड। इसमें आप क्या क्या मेजर कर पा रहे हैं सर? इसमें क्या है सर? इसमें ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। आप इसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर? इधर भी है आपके ये आयत जैसा है, लेंथ और ब्रीथ है, लंबाई चौड़ाई है तो आयत है। सर इधर भी तो आयत हो गया, इस साइड भी, इस साइड भी। सर 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 यहाँ भी तो सर रेक्टेंगुलर है, यहाँ भी तो आयत है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई। ओहो सर, सर इधर भी। अरे बच्चा जी, चार चार बने। चलो, घनाभ 6 आयताकार समतल से बनता है, 6 आयत है सर। 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत। नंबरिंग कर दें क्या? 1 2 3 4। अब सर ये हो गया 5, ये भी तो आयत है सर। देखो ये लंबाई, सिर्फ इसकी बात करो, लंबाई चौड़ाई 5 हो गया इधर, और ये हो गया 6। 6 आयताकार समतल सतहों से घिरा होता है एक क्यूबॉइड। कुछ मैं डायग्राम बना के दिखाया हूँ, इसी को यहाँ पर आप बना सकते हैं। मैं जिसके लिए कैसे बनाना है सर, देखो इसको बनाने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ। पहले तो आप एक रेक्टेंगल बना दीजिएगा, एक आयत बना लीजिएगा, बन गया। इसमें एक और आयत बना दीजिएगा सर, 3D दिखाना है ना, बस बस हो गया। ये आपका घनाभ हो गया सर। देखो इसमें हाइट दिख रही है, लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है। थोड़ा ये घन जैसा बन चुका है, थोड़ा इसको बड़ा बनाइएगा, इसको थोड़ा आप ज़्यादा ले लीजिएगा। ये घन जैसा दिख रहा है क्योंकि दीदी ने शायद थोड़ा जो बनाया डायग्राम तो थोड़ा बराबर बड़ा बन गया है, बराबर बन गया है। थोड़ा आप इसको लंबा बनाइएगा, इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा इधर, ऐसा डायग्राम बनाइएगा। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, आप जो डायग्राम बनाइएगा घनाभ का, ऐसा बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा, अच्छा लगेगा। ठीक, ये आपका घनाभ हो गया। और दीदी ने ये इतना बनाया है तो ये तो घन जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पर्पस वही था। चलो सर इसमें क्या क्या होता है? इसमें सर वर्टिसेस होता है, वर्टाइसिस होता है। वर्टाइसिस मतलब शीर्ष। इसमें सर होता है एज, एज मतलब किनारा। इसमें होता है फेस, फेस मतलब इसको छुपाओ। ये फेस हो गया, फेस हो गया, ठीक है सर। अब सर कितने कितने होते हैं? पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, इसके शीर्ष कितने होते हैं? तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। सर इसमें सर एज किनारा कितना होता है? सर सॉरी सॉरी शीर्ष, हाँ शीर्ष हो गया सर। इसमें सर किनारा कितना होता है? सर किनारा होता है 12। कितना? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 शीर्ष होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? 2 क्लियर। सर इसमें फेस 6 होता है। अरे अभी तो गिन के दिखाया, 1 2 3 4 5 6 हो गया सर, मजा आ गया। तो यहाँ तक तो मेरे बच्चे हीरो हो गए ना यहाँ तक। सर ये समझा क्यों रहे हो सर? आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला इसका कहाँ से बन के आया क्लियर हो जाएगा। सर घनाभ में कितने फलक होते हैं? सर 6 फलक होते हैं। 12 किनारा होता है, 8 कोना होता है सर इसमें, और इसके 4 नीचे और 4 शीर्ष फलक होते हैं। 4 नीचे और 4 शीर्ष फलक होते हैं इसमें, ठीक है सर, जिन्हें शीर्ष कहा जाता है। घनाभ, घनाभ के विपरीत फलक तो बराबर और समानांतर होते हैं। ये वाला फलक, ये वाला फेस और ये वाला फेस विपरीत, इसके उल्टा ये है ना, ये दोनों बराबर और समांतर होते हैं। ये वाला इसके समांतर और बराबर होगा, ये वाला इसके समांतर बराबर होगा, ठीक है। चलो
तो इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है। घनाभ के शीर्ष को मिलाने पर रेखाखंड घनाभ का विकर्ण, घनाभ के 4 विकर्ण होते हैं बिल्कुल, जिनकी लंबाई बराबर होती है। अब सर इसकी सरफेस एरिया का फार्मूला हम निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल सतह बोलो या पृष्ठ बोलो, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? आपने पढ़ा इसमें 6 आयत होता है, तो 6 आयत के क्षेत्रफल निकाल लो। चलो निकालते हैं सर, चलो निकालते हैं। चलो इसमें तो लंबाई चौड़ाई दिखा, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई, तो 2 बार एल बी हो गया सर। चलो और एक देखो, अब इधर आ जाओ। तो सर ये क्या है? ये तो लंबाई है, ये भी लंबाई है, लेकिन ये वाला चौड़ाई तो सर ऊंचाई का ना काम कर रही है। ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई और ये ऊंचाई कम कर रहे थे, यानी एल एच बोल सकते हैं। चलो सर इधर आ जाओ। ये क्या हो गया सर? देखो जब ये आयत की चौड़ाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो ये भी तो चौड़ाई हो गया, तो इसमें चौड़ाई और ये क्या ऊंचाई। फिर से ध्यान से देखो, ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई ये भी चौड़ाई। अब इधर घुमा रहा हूँ, देखो जब आप इसको चौड़ाई बोल रहे हो तो आप इसको भी तो चौड़ाई बोलोगे। तो ये वाला जो आयत दिख रहा है ना, ये वाला आयत, तो ये चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई और ये तो हाइट है, तो बीच मज़ा आ गया सर। फिर से देख लो, लेंथ ब्रीथ, एक बार इधर भी एक लेंथ, एल बी 2 बार। इधर आ जाओ, इस आयत की बात करो, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया, ठीक सर। अब ये देखो, ये तो हाइट है ना सर, इसकी चौड़ाई किसके बराबर है? इस आयत की हाइट के बराबर। तो एल एच 2 बार, बीच अभी जस्ट दिखाया था। सब में देखो सर क्या कॉमन दिख रहा है, पहले देख लो। एल बी 2 एल बी, एल एच 2 एल एच, बीच 2 बीच, सब में हमको 2 कॉमन दिख रहा है। 2 बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? इसमें सर एल बी, इसमें बचेगा एल एच बीच। यही फार्मूला होता है सर टोटल सरफेस एरिया का, घनाभ का कुल पृष्ठफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही फार्मूला होता है सर। चलो हो गया। अब बात करते हैं सर इसका पार्श्व पृष्ठफल। देखो पार्श्व पृष्ठफल में क्या होता है, पार्श्व पृष्ठफल जैसे हम निकालेंगे ना, तो मान लो या तो ऊपर से ये वाला नहीं जोड़ेंगे या तो ये वाला नहीं जोड़ेंगे, तो सर क्या क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, ऊपर और नीचे छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। तब यदि घनाभ का सछतः में से किसी हम नीचे वाले या ऊपर वाले फलकों को शामिल नहीं करते हैं, नीचे और ऊपर के फल को शामिल नहीं करते हैं, या तो इसको शामिल नहीं करेंगे या तो इसको शामिल नहीं करेंगे, तो जो बनेगा उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो सर मज़ा आ गया ना सर, जब इसको हम नहीं लेंगे तो ये भी एल एच बीच कम कर देते हैं, ये भी एल एच बीच कम कर देते हैं, काम खत्म। तो क्या बन जाएगा सर मेरे पास? तो फार्मूला बनेगा, ये निचले फलों को छोड़कर 4 आयत के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एल एच 2 एल एच लेंगे सर, लंबाई गुना चौड़ाई। चलो मान लो तो मेरे पास क्या बच जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इधर भी क्या बन जाएगा सर? लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। तो सर इसमें क्या बचेगा मेरे पास? 2 लंबाई, 2 एल एच बचेंगे और 2 बीच बचेंगे। सब में से 2 निकालता हूँ तो इधर क्या बचेगा? एल एच और बीच। दोनों में एच है तो एच भी बाहर कर सकता हूँ, तो फार्मूला मेरे पास फाइनल बन, दोनों में एच है तो एच बाहर निकाल देते, क्या बच गया? एल प्लस बी। तो मेरे पास क्या बच रहा है? अच्छा मैं निकाल दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बच रहा है? तो 2 आयत बच रहा है ना, एक ये आयत बच रहा है, एक ये आयत बच रहा है, ये आयत बच रहा है। तो 2 आयत की परिधि, भले एक आयत की परिधि 2 × लंबाई पर चौड़ाई और एक ऊंचाई, तो ये बन गया घनाभ का पृष्ठफल। याद रहेगा ना घनाभ का पृष्ठफल, जिसमें मैंने क्या किया? ऊपर और ऊपर छोड़ दिया। इसको हम लोग 4 दीवार का क्षेत्रफल ही बोलते हैं। तो ये सर जो फार्मूला बन गया ना 2LB, तो इसको क्या बोलते हैं? 2 × L + B किसका फार्मूला होता है? आयत का परिमाप का। तो हम बोल सकते हैं आयत की परिधि गुना ऊंचाई। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठफल का दूसरा फार्मूला बता सकते हैं हम लोग, आयत की परिधि गुना ऊंचाई, क्योंकि तो आयत की परिधि का ही फार्मूला है। चलो अभी बचे कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ आपको फार्मूला समझाया जा रहा है, याद नहीं कर रहा हूँ, समझा रहे हैं। घनाभ का जब भी विकर्ण निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं L² + B² + H² के मदद से। अब सर घन के बारे में पढ़ते हैं। घन बिल्कुल समझो, मैं इसको यहाँ पर से काट दूँ, इसको बराबर ही से काट दूँ यहाँ पर, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए, सब भुजा बराबर हो जाए, वो घन कहलाता है। घनाभ, वह घनाभ, घन भी एक घनाभ है,
घन भी एक घनाभ है, तो वह घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होकर हो जाए तो वह घन कहलाता है। उदाहरण के लिए बर्फ़ का टुकड़ा, चीनी का टुकड़ा, पासा, जो लूडो छक्का खेलता है ना बच्चा सब, लूडो छक्का, उसमें गोटी देखा होगा आपने। फिर आपका क्यूब बच्चा सब खेलता है, ऐसे घुमाता है गोल गोल, सब क्यूब का उदाहरण है। हो गया, आ जाए सर। इसके गुण देख लेते हैं सर। इसमें 6 फलक, 12 किनारा, 8 कोना होते हैं सर। एक घन के सभी फलक सर्वांगसम होते हैं और वर्गाकार फलक के होते हैं। सब बड़ा सर्वांगसम होगा, जितना ऊपर वाला होगा इतना आगे वाला होगा, उतने सब इसके जितना फलक है। जैसे इसमें तो देखो ये और ये बराबर है, लेकिन उसमें सब बराबर होगा। ये किधर से भी ले लो, सारे के सारे घन में सब कुछ बराबर होता है सर। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर घन का फलक मान लो, ये वाला फलक ए मान लेते हो, तो ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया। और आप जानते हो घन में 6 को फलक होता है, तो 6 फलक के योग के वर्ग कर दो। तो एक फलक, अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे सर, तो 1 2 3 4, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 6 बार, तो 6 स्क्वायर। तो घन का कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। याद रहेगा, याद रहेगा। घनाभ में क्या था? 2 × LB + BH + LH। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या था? 2 × LB + L × B + H। चलो अब देखो, अब घन का ही पार्श्व क्षेत्रफल होता है, तो इसमें भी सर ऊपर नीचे छोड़ दो। तो 6 को था ना, तो इसमें से 4 को ले लो, 4 को ले लो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1 2 3 4 को ए स्क्वायर। सर इसका विकर्ण का फार्मूला, तो 3 को इसका डायगोनल ले लो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 स्क्वायर। 2 को ए है तो 1 बाहर हो जाएगा, तो घन का जो विकर्ण आएगा √3a आएगा। सिर्फ रूट में 3 रहेगा, ए बाहर होगा। या इसको बोल सकते हो a√3, या तो ऐसे बोल दो या तो ऐसे बोलो, दोनों का दोनों सही है। हम लोग यही यूज करते हैं, √3a, ये बाहर रखना है। चलो सर, इसका विकर्ण का फॉर्मूला कैसे है, सीधी कर दीजिए, दिखाता हूँ अभी। आप मान लो ये घन था, आप तो थोड़ा इधर देखो, 1 2 3 ही हो गया। आप इसको और मिलाते हो, इसको मिलाते हो, तो आपके पास त्रिभुज क्या बन रहा है? आपके पास 1 2 ये त्रिभुज बन रहा है सर। तो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा दो, नाम दिया हो सी। चूँकि सी बी जो है पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा, ये जो कर्ण, ये सी बी जो होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, सॉरी ये सी से बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कर्ण, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला ये वाला, 1 2 3 त्रिभुज घुमा रहा हूँ, फिर से देखो। तो इस त्रिभुज के जो कर्ण निकालोगे ना, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो लंब भी एक ए है, देखो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार भी ए है, लंब भी ए है, तो ए स्क्वायर 2 बार स्क्वायर, तो √2a। तो घन का विकर्ण क्या होता है, सॉरी ये आ गया √2a, ये वाला आ गया √2a, यहाँ से यहाँ तक √2a आ गया। चलो सर अब आते हैं सर, अब त्रिभुज ABC में आते हैं, बराबर त्रिभुज में ABC में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो उस त्रिभुज में आएंगे तो वहाँ भी कर्ण का जो AB का स्क्वायर, ये वाला कर्ण निकालेंगे, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर उसका लंब क्या है इस त्रिभुज का? सर देखो, ये मैं घुमा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, इधर 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 और ऐसे। तो इस त्रिभुज का लंब हो गया A, और सर इसका आधार, ये आधार है, ये वाला ये आधार है। अभी कितना निकल के आया था? √2a। तो √2a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर, √2a के स्क्वायर तो सिर्फ 2 का √2 का 2, a का स्क्वायर a, तो 2 स्क्वायर a स्क्वायर 3 स्क्वायर। तब इसको हटाएंगे तो रूट बनेगा, तो इस यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट बनेगा, किस पर चढ़ेगा? चढ़ेगा इस पर। तो 3 के वर्गमूल है तो 3 अंदर रह गया, 2 है तो ये बाहर हो गया। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, घन का जो विकर्ण होता है √3a होता है सर, डायगोनल ऑफ क्यूब। ये डेरिवेशन आपको उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ बेस बहुत जानकारी के लिए अच्छा है कि आया फॉर्मूला कैसे। चलो सर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चौक बॉक्स है जो घनाकार का है, जिसकी लंबाई 16 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 6 है। तो उसका क्या क्या निकालना है? उसका सतह का क्षेत्रफल निकालना है। अब जानते हो बच्चा जी, आप जानते क्या है, ये सब दिया है ठीक। और चौक जो डिब्बा है ना, उसका कुल क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 × LB + BH + H। मान बैठा दो 2, सब L का मान, B का मान, H का मान बैठा दिया हूँ।
तो क्या क्या बन क्या गया, मेरे पास बन गया 16 8 128 8 6 48 16 96, सबको जोड़ा 272 हो रहा है। 272 को 2 से गुना कर देंगे तो 544। और सर पहला पॉइंट ये एरिया है, तो एरिया किस में आना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मज़ा आया, बहुत इजी प्रश्न होते हैं सर, आपको चाहोगे नहीं चैप्टर से क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगा। और आपका 13.1 चैप्टर भी कराएंगे, बिल्कुल परेशान मत होगी, इस लेक्चर में सब कुछ खत्म करके जाया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा के जाऊँगा, इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए। अगला सवाल है, घना आपका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यानी उसकी बीमाएँ जो हैं 1:2:3 1:2 2:3 के रेशियो में है, तो उसका कुल और उसका कुल क्षेत्रफल भी दे दिया है इतना है, तो उसके आयाम ज्ञात करो। ये इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना है। सर किस में दिया है, रेशियो में दिया है, तो क्या मान सकता हूँ सर, तो लंबाई के मान सकता हूँ 1x, चौड़ाई को सर हम मान सकते हैं 2x, ऊंचाई को मान सकते हैं सर हम 3x। और हमको क्या दे दिया है सर, दे दिया है इसका कुल क्षेत्रफल 28, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दे दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर इसका फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL, और दिया कितना है इन्होंने 88 वर्ग सेंटीमीटर। अब सब लंबाई बैठाओ 1x रख दो एक बार, लंबाई कितना है 1x गुना 2x, 2x गुना 3x प्लस HL, H क्या है 3x, बराबर कितना है 88। इसमें गुना करेंगे सर तो हो जाएगा 2x² जोड़ 3 दूना 6x², जोड़ 3 कम 3x², और दिया कितना है 88। अब जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो 3 × 5 = 6 11, 11 दूना 22x² बराबर 88। अब काटेंगे तो 22 × 4 = 88, x का रूट हटाएंगे तो रूट बनेगा 4 पर, और 4 का वर्गमूल आता है 2, यानी x का मान आ गया 2। वही बात इसमें समझा रहा हूँ, देखो यहाँ तक वो समझा दिया था, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। अब क्या करना है सर, 2 मीटर आ गया, मीटर में दिया था, तो अब हमको लंबाई पता था कि अपना 1x था, तो 1 का 1, x का वैल्यू रख दो 2, तो 2 मीटर आ गया। चौड़ाई 2x था, तो 2 दूना 4, फिर 2 से गुना कर 2 3 6, तो 2 4 6 इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, यही निकालना था। आया फिल आ गया प्यारे बच्चों को, आया सर। देखो ये आपके बुक का सवाल है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपका बुक का सारा क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल अब थोड़ा ये मत हो जाना सर आप तो बुक लाइन से नहीं पढ़ते हैं, लाइन से पढ़ाएंगे भी नहीं। देखो अगर लाइन से पढ़ाएंगे तो बाकी में और हमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। हम आपको इधर सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा ना कि आपसे क्वेश्चन बने, इसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे छापते चल जाऊँ, तो क्या फ़ायदा हुआ। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, हो गया। चलो सबके पास बुक होना चाहिए, बुक से क्वेश्चन नोट कर लो। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया आपसे 6 नंबर में। एक तो निकालना है इसके 12 किनारों के लिए कितना टेप चाहिए। सॉरी, पहला पार्ट है इसका कि इससे प्रयुक्त शीशों की पट्टी के क्षेत्रफल कितना चाहिए। इसमें शीशा अगर लगाना है तो कितना शीशा का क्षेत्रफल चाहिए। चलो पहले पार्ट 1 का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया, पार्ट 1 का आंसर कर लेते हैं। तो पहले तो आप ये लिखें, यहाँ पर 1 डाल दीजिएगा, पार्ट 1 का आंसर कर रहे हैं। यहाँ मैं 2 इसलिए लिखे 2 को बनाया हूँ, पार्ट 1 इसमें नहीं बनाए थे, 2 डायरेक्ट बना देता हूँ। चलो पार्ट 1 लिख दिया। तो अब गिवन में क्या लिखना है सर, दिया है लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना। तो पूछा है कि इसको आवश्यकता कितना टेप की सकते हुई, पूछा है प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना होगा, इसके आगे क्या लिखना होगा, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल जो बराबर होगा वो घनाभ के कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा, बराबर हो जाएगा घनाभ के
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू LB/BH प्लस HL। सबका मान बैठाते हैं, आंसर आ जाएगा। लंबाई कितना है सर? 30। चौड़ाई कितना है? 25। एच कितना है सर? LB 25। एच कितना है सर? वही 25 से है। फिर एच कितना है? 25 और लंबाई कितना है? 30। 2 इंटू, चलो देख लेते हैं सर क्या क्या आया। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7। 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 750। 25 25 तो सबको पता है 625 होता है, ये भी 625 हो जाएगा। 2 इंटू, अब सबको जोड़ देना है। चलो सबको जोड़ के देख लेते हैं। सबको जोड़ोगे 5 5 10, 5 5 10 जीरो हासिल, कुछ नहीं, 1 2 1 3 2 5 5 10 हासिल 2। कितना हुआ? 2 2 4 5 9 1 10, 5 5 10 जीरो 2 1 ही से 9 6 6 12 7 19 19 1 20। अरे भैया ये वाला तो गुण हम लोग गलती कर दिए ना। 30 ये तो सही है, ये गलती हो गया। 750 आएगा, ये भी 750। तो कितना हो गया? 5 5 5 2 7 5 12 हासिल 1 7 6 13 13 7 20 1 21 21 25 आ रहा है। अब इनको गुना कर दो तो 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 42 50। किस में था सवाल? सब मीटर में था, नहीं सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पहला का आंसर हो गया। हो गया, चलो नोट कर लो। अब पार्ट 2 का आंसर देखो। तो पार्ट 2 में आपको तो पता है कि ये सब दिया ही, ये तो सबके लिए था। तो पार्ट 2 में आपको निकालना सर, उसको पूछा गया है 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता कितना होगा सर? तो 4H, 4 गो लंबाई 4 गो चौड़ाई, बस गुना कर दो। ऊंचाई इतना है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, बस 12 किनारा ही ना होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला। 25 का 100, 30 का 120, 25 का 100, 200 300 320 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको कह सकते हो कि सभी 12 किनारों के लिए 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता है। तो 6 नंबर सवाल बन गया आपका। चलो 1 नंबर सवाल, 13.1 का 1 नंबर सवाल, 6 बन गया, अब 1 बन रहा है। चलो क्या पूछा है? 1.5 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, सब दे दिया है। तो लिखते हैं सर क्या क्या दिया है। आपको पता है सर, इसमें दे दिया है इन्होंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। लेकिन इन्होंने खेल दिया है, लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है। ऊंचाई सेंटीमीटर में हो गया है। तो सर सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जानते हैं बच्चा जी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो मीटर कितना मीटर आ गया? 0.65 मीटर। इसको 100 से भाग देंगे तो इतना आया। लंबाई हो गया एक, अच्छा वो समझाएं वो 100 से क्यों भाग देना है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर जो हो जाएगा वो 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इसका हर ऑफ समझाया गया है। अब डायरेक्टली इसको छोड़ के आप डायरेक्टली इतना भी करेंगे चलेगा, इसको छोड़ सकते हैं आप। अब चलो एरिया निकालते हैं उसका, टोटल सरफेस एरिया। तो और उसमें क्या बोला है, अगर इसे ऊपर से खुला रखना है, जो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरा घना का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला खुला रखना है। इसको अब काट के मान लो निकाल देना है, इसका अब नहीं जोड़ना है। तो ऊपर में क्या खुला छूट गया? अगर ऐसा होता है तो क्या बोलते, 2 LB/BH, L लंबाई चौड़ाई और इधर भी लंबाई चौड़ाई। 2 बार था, लेकिन एक बार तो ऊपर वाला छोड़ देना, तो एक ही बार ही लंबाई चौड़ाई लेंगे। हाँ ये तो पूरा लेंगे, ये वाला लंबाई चौड़ाई। ये क्या है सर? ये क्या है? चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई, ये ऊंचाई के बराबर है। तो यानी
चौड़ाई ऊंचाई 2 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, ऊंचाई लंबाई 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, खाली उसी ऊपर वाला एक बार छोड़ना था। फार्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 बार BH लेना है, 2 बार ये लेना है, लेकिन ये के बार लेना है। बस मान बैठा दो, इसका बैठा दिया हूँ, सबका मान पुट किया हूँ। 2 का 2 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई लंबाई, ये ऊंचाई कितना है सर, हाइट अपना है 0.65, L कितना है, लंबाई कितना है 1.5, यहाँ 1.5 लिखा है। बस मल्टीप्लाई मत पूछना इसका इतना आया होगा। अब इनको पहले गुना कर लो, फिर इसे गुना करो, इतना आएगा। इनमें दोनों में गुना करके फिर 2 से गुना करो, इतना आएगा। सबको जोड़ो 5.45 आएगा। मीटर है तो मीटर लगाएंगे। अब देखो एक डब्बा बनाने के लिए कितना प्लास्टिक चाहिए, एक डब्बा के लिए इतना चाहिए, लेकिन हमसे कितना डब्बा बनाने के लिए बोला है। हाँ हो गया, डब्बा बनाने के लिए कितना सीट चाहिए, इतना हो गया। अब कुछ इसका हिसाब किताब निकालना है। दूसरे भाग में बोला है कि 1 मीटर सीट का मूल्य 1 मीटर का, और उसको बनाने जा रहे हो तो 1 मीटर का सीट बना रहे हो तो 20 रुपये लग रहा है। तो हमारा कितना टोटल मीटर है, हमारा तो 5.5 इतना मीटर है, तो इतना 20 से गुना कर देंगे। 1 मीटर 20 रुपये लग रहा है, तो इतना मीटर में कितना होगा, तो इतना से 20 से गुना कर देंगे, काम खत्म। तुम ये नहीं लिख सकते हो, छोड़ सकते हो। 2 मीटर में 2 से गुना किया, 3 मीटर के लिए 3 से कितना 5, तो इतना के लिए 5 इतना ही से गुना। आप डायरेक्टली इसको लिख कर, आप ये वाला लाइन इसको लिखने के बाद आप इसको लिख सकते हो। बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आप जानते हैं कि 1 मीटर का 20 रुपया, तो डायरेक्टली आप इसको लिखने के बाद आप डायरेक्टली ये वाला लाइन लिख सकते हैं। इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब जो क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ, शायद आपकी बुक है कि नहीं देख लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कराएंगे, थोड़ा अलग कराएंगे, RS अग्रवाल से कराएंगे। बोला गया था कि बच्चों के पास क्वेश्चन अधिक होना चाहिए, 30, 40, 50। चलो इस टाइप का सवाल नहीं है, तो ये आपको एक्स्ट्रा सवाल आ गया, लेकिन आप बना पाओगे इस बात की गारंटी है। एक तेल का टीना है जो 30 मीटर, 40 मीटर और इतना मीटर का है, यानी ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई। जब भी ऐसा कुछ रेशियो दिया ना, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना में, तो समझना कि पहला वाला लंबाई, दूसरा वाला चौड़ाई, तीसरा वाला ऊंचाई। कहता कि ऐसे 20 टीन बनाने के लिए कितना टीन सीट चाहिए। तो भाई देखो, पहले तो हम एक सीट का निकालेंगे, तो भाई कुल उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टीन सीट का क्षेत्रफल जो होगा घनाभ के टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो घनाभ का यहाँ लिखना चाहिए घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, यानी शॉर्टकट में से लिखो ना, घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठफल, एरिया टोटल सरफेस एरिया, यहाँ लिखना चाहिए TA से, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मान बैठे तो चल जाओ। लंबाई 30 है, चौड़ाई 40 है, चौड़ाई 40 है, ऊंचाई 50 है। ऊंचाई कितना है 30 है, लंबाई कितना है 50 है। इसके गुना करो, इसके गुना करो, सब गुना आसान है। जीरो वाला गुना बहुत ईजी होता है। अब इन सबको जोड़ो, इतना आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक टीन बनाने के लिए इतना टीन सेट चाहिए, टीन का डब्बा। तो हमको पूछा है 20 को बनाना है, तो 20 से गुना कर दो। एक टीन के लिए इतना मीटर चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, तो 20 के लिए 20 से गुना कर दो। तो देखो एक टीन का इतना, तो 20 टीन का 20 से गुना कर दिया हूँ। यानी आपको इतना सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन मीटर में कितना सर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दो, 1000 से। सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो बच्चे जी हाँ 1000 से भाग होता है। तो यहाँ इतना जीरो कहाँ से आ गया, देखो यहाँ हाँ 1000 क्यों, अभी समझा रहा हूँ। अगर सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर में ना तो 100 से भाग देते, लेकिन स्क्वायर है ना, तो 100 का स्क्वायर कर दो। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 में 2 जीरो तो 4 जीरो, ठीक है। देखो बच्चा जी फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको 1 सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता तो हम डायरेक्टली 100 से भाग करते, 100 से डिवाइड। लेकिन हमको स्क्वायर से करना है ना, तो स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कर दो। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 4 जीरो, तो उतना जीरो से भाग। यानी जब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर से कन्वर्ट करोगे तो 18.8 मीटर स्क्वायर आएगा। अब चलो 1 मीटर का 20 रुपया है, तो 2 मीटर का इतना हो जाएगा। तो 18 मीटर का तो 18 से गुना कर दो। भाई लाइन समझाने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। 1 मीटर का स्क्वायर 20 रुपया, तो 2 मीटर का 2 से गुना, 3 मीटर का लगेंगे 3 में 20 से गुना, 10 मीटर के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। वैसे ही 18.8 मीटर के लिए हम 18.8 से गुना करेंगे। इसलिए स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ना, एकदम जो कमज़ोर से कमज़ोर होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। अतः आपको 376 रुपये देना पड़ेगा। चलो चौथा सवाल नोट करो।
और मैं कहता हूँ क्या इसको ट्राई कर सकते हो सवाल को, कुछ तो करो, आधा पार्ट तो बना सकते हो ना कि क्या दिया है। बच्चा और गिवन लिखना शुरू कर दिया आपने, तो मुझे नहीं लगता चैप्टर में कुछ बचेंगे आपके लिए, क्योंकि जो बच्चा गिवन लिख सकता है उस चैप्टर को बना भी सकता है। आपने क्वेश्चन लिखा, आपने गिवन में लिख दिया होगा, इस बात को मुझे यकीन है, पूरा बच्चों पर अपना भरोसा है। बच्चों ने समझ लिया कि जब भी अनुपात में दिया होगा तो x मानेंगे, तो लंबाई मान लेंगे 2x, चौड़ाई मानेंगे 3x, ऊंचाई मानेंगे 4x। वही बात, लंबाई 2x। बहुत बहुत अच्छा, खूबसूरत बच्चा मेरा, और सही मेरे भाई बहन बहुत अच्छे, बहुत दिल के सच्चे। और टोटल सरफेस एरिया इसका दे दिया है। अच्छा पूछा कि इसको कागज़ के ढकने की लागत के बीच का अंतर जो है 4 रुपये से लेके 4.5 रुपये के बीच में है, प्रति वर्ग मीटर है। 4 से 16 रुपये बॉक्स का आयाम ज्ञात कीजिए। चलो जो भी करेंगे, पहले तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। कितना आ गया 52x²। ठीक, तो हमसे बोला गया है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, 1 मीटर का 4 रुपया। ठीक है, 4 रुपये के लिए हमको भाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, 1 मीटर जो है 4 रुपया के बराबर है। लिखा है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का 4 रुपया, तो 52 मीटर x² कितने हैं, तो 4 से गुना कर दो, इतना आ गया। अब 4.5 रुपये प्रति, एक बार 4 रुपये के हिसाब से जोड़ना है इसका हिसाब। मान लो 2 दुकान वाला होगा, एक दुकान वाला बोला कि भाई हम 4 रुपये के हिसाब से करेंगे काम, दूसरा वाला 4.5 रुपये से किया होगा, 4.5, यानी 4 पॉइंट पर को हम 4.5 बोलते हैं, तो 4.5 से गुना कर दो। अब दोनों का अंतर चेक करो, दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है, 400 रुपये है। अब इसको हटाओ, 234 और 260 घटाओ, अंतर कितना आएगा 400 रे। इसमें से इसको हटाओगे तो बचेगा 26x², इतना 26 गुना में भाग में चल गया, काटो छाटो 16 में कट गया, और स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर बनेगा आपका रूट किस पर, 16 पर, और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी अब आ गया जो अंतर था उनका 4 रुपये का अंतर है। अब पूछा है आयाम के बॉक्सों का आयाम ज्ञात करो, तो 4 आ गया ना भाई, तो 4 से गुना कर दो, ये 8x, ये हो जाएगा 4 3 12x, ये हो जाएगा 16x। तीनों का आयाम निकल गया, तीनों की बीमारी निकल गई, तीनों का डायमेंशन निकल गया। एक MCQ क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे सब इसको बना देंगे। बनाइए, चलो देखते हैं। सब बच्चे जानता हो कि ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अब पूछा है कि ये में लंबा से लंबा, अच्छा घनाभ वाला, अच्छा बच्चे ये घनाभ अगर है, ये घनाभ है, बिल्कुल घनाभ है, इसमें लंबा छड़ कैसे कैसे रख सकते हो? क्या तुम छड़ को ऐसे ऐसे रखो तो लंबा होगा, कि छड़ को तुम ऐसे ऐसे लंबा छड़ रख सकते हो? कि हम तो सोचते ऐसे ऐसे छड़ रखें तो सबसे लंबा होगा, है कि नहीं? अगर ऐसे रखें तो सबसे लंबा छड़ इसमें अटेगा। है तो देखो इतना बार हो जा रहा है, ये भी देखो, ये पूरा पूरा लगभग आ जा रहा है ना, ये पूरा पूरा ऐसा आ जा रहा है, लेकिन देखो ये ऐसे रखने पर भी छोटा ही पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये, इसको में तो डायगोनल बोलते हैं, ये तो विकर्ण होता है। यानी कहीं ना कहीं हम घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा सबसे बड़का इसमें क्या रख सकते हैं। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L² B² H², रूट अंडर L², बस सबका स्क्वायर कर दो। और बच्चा जानता होगा ये सब क्या होगा, 225 के वर्गमूल 15 होता है। ऑप्शन ए बच्चा ने मचा दिया होगा। बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हमारे पास और स्मार्ट, बहुत सुंदर, थैंक यू। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया है, यहाँ भी ऑप्शन है, ऑप्शन लिखवा दूंगा, पहले सवाल लिख लो। एक घन का विकर्ण की लंबाई दे दिया है 8√3, तो पूछा है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। ओहो, लिख लिए सवाल। हाँ, अब ऑप्शन देख रहा हूँ, आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो देखो, जब भी आपको घनाभ का विकर्ण दिया है ना, तो घनाभ का विकर्ण दिया है, तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र लगा, तो घनाभ का विकर्ण का √3 है, इतना दिया है, तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ये का मान आ गया 8। अब घनाभ का पीठसेपल क्या होता है, 6a², ए का मान 8 रख दो, तो 8 8 64, 64 में 6 से गुना कर दो, तो 384, और एरिया है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर में आएगा। चलो रेशियो से बहुत क्वेश्चन कराता हूँ, आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 6:5:4 के रूप में है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल पीछे दिया है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालो कितना आएगा। इस टाइप का सवाल बहुत पहले करा चुका हूँ, ये आपसे क्वेश्चन बन गया होगा उम्मीद करता हूँ। एक बार आंसर मिला लीजिए। टोटल सरफेस एरिया दे दिया इतना, कितना दिया इतना, बस मज़ा आ गया।
सबका गुना करो, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 30। मैं कैसे लिख दिया थोड़ा देखो, एक बार दीजिए, हम एक लाइन और बना सकता हूँ आपको समझ में आने के लिए। 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई 6 गुना 5 प्लस बी एच यानी 5 गुना 4। अब है एच एल यानी एच कितना है 4 और एल कितना 6, 4 गुना 6, 6 5 30, 5 चौका 20, 4 6 24। सबको जोड़ दो 72 से 74 स्क्वायर, 74 से इसको भाग कर दो, तो भाग करोगे तो कट जाएगा 225 बार में, और 225 का वर्गमूल बच्चा जानता है 15 आता है। अब सब में 15 से गुना कर दो। क्या क्या लंबाई आपका था, आपके पास था 6x 5x 4x, तो 15 से गुना कर दो, 15 छक्का 90, 15 पच्चीस 75 और 15 चौका 60, तो 90 75 60। इसके अंदर क्या हो जाएगा 90 75 60। ऑप्शन डी बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चा जी। अब इससे टॉप सवाल होता ही नहीं इसमें, 90 75 60। इस क्वेश्चन को कीजिए। एक अरुण ने एक ढक्कन वाला घनाकार पानी का टंक बनाया है और प्रत्येक बाहरी किनारा उसका इतना है, और आधार का छोड़कर टैंक का बाहरी सतह 25 सेंटीमीटर और आधार का छोड़कर उसका टैंक की बाहरी सतह 25 सेंटीमीटर है। लंबी भुजा वाली प्रकार टाइल्सों से ढकी हुई है। आवश्यकता कितना इसमें कितने टाइल्स लगेगा उसको जो भी उसने बनाया है टंकी, उसमें कितने टाइल्स लगेंगे। तो पहले तो जिसको भुजा दिया है, ठीक है, 2.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो आगे 250 सेंटीमीटर। आधार को छोड़कर इन 5 दीवारों पर टाइल्स लगाना है, तो 5 हुआ तो 5 स्क्वायर कर दो बच्चे जी। और ये घन क्या आकार का बनाना है, घन आकार मतलब घन क्या, घन आपका नहीं है, घन आकार है, घन का होता ही है क्षेत्रफल। 6 हो तो 6 स्क्वायर लेते, लेकिन 5 को है ना एरिया, तो 5 स्क्वायर लेंगे। 5 के 5 1 का स्क्वायर, 1 का मान 250 है, तो 250 गुना 250 दो बार लिखेंगे, सब में गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो इसका एरिया होगा। लेकिन टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, तो टाइल्स की संख्या जो होगा 5 दीवार का क्षेत्रफल और 1 टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो 1 टाइल कितना है सर, पूछा ना कि 25 सेंटीमीटर वाला लंबा भुजा का टाइल्स लगाना है, तो 25 का स्क्वायर, 1 टाइल के क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग जैसा है, तो वर्ग का 25 का स्क्वायर। सब काट दिया हूँ तो 500 आया है, तो टाइल्सों की संख्या आएगा 500, यानी 500 टाइल्स के नीचे आएगा तो उसका पूरा टंकी ढक जाएगा। आप इस क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फर्श पर लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे और सबसे खंभे की लंबाई जो है 10 मीटर है। कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई 10√3 मीटर है, यानी विकर्ण की बात कर रहा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए प्यारे वाला जी, आपको पाइथागोरस पर ये दिया है, मान लीजिए कि ये दे दिया, लंबा से लंबा दे दिया 10√3 10√2। आपको ऊंचाई निकलना है, तो पहले तो त्रिभुज की बात कर लो। अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हो, ये वाला, तो इस या ऐसे देखो, इस त्रिभुज को देखो ऐसे, तो इस त्रिभुज में आप कर्ण दिया है, तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब कितना है AB। अच्छा मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये, तो लंब का स्क्वायर AB, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है सर इसका, ये BC, और ये तो कर्ण है, तो कर्ण तो दे ही दिया है। इसका वर्ग करो, AB का वर्ग करो, AB से 10 दिया, 10 का वर्ग करो 100 हो गया। अभी 100 जाके इसमें से घट जाएगा तो 100 आएगा, 100 के वर्ग में 10 आएगा, तो ऊंचाई भी आ गया 10। तो आपका ऑप्शन डी था आंसर। ये मस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, दिमाग खोलेगा, और इस सवाल को आप खोल देंगे, बस सवाल का ऑपरेशन करके छोड़ देना है। क्वेश्चन लिखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे ने प्रश्न लिखा होगा और क्वेश्चन को अपने को पढ़ भी लिया होगा।
चलिए सर, ये आपसे कह रहे हैं ये घन के प्रत्येक भुजा को दुगना कर देना है। यानी पहले भुजा मान लो ये था तो उसका पृष्ठफल इतना होता है, अब अपन ने उसको दुगना कर दिया है सर, तो पृष्ठफल 24 हो जाएगा। हाँ, दुगुना किए तो 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 6a²। अब साइड कितना बन गया 2a बन गया, तो 2 का स्क्वायर 4 4 24 24a² आ गया। अब चलो हमसे पूछा है कि प्रतिशत में वृद्धि कैसे निकालना है, परसेंट में वृद्धि कैसे निकालना है। तो परसेंट में वृद्धि जो होगा, जो फाइनल वैल्यू आया होगा उसमें ओरिजिनल वैल्यू घटा देंगे और ओरिजिनल वैल्यू से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा। इसको मैं एक बार आपको फार्मूला को फिर से समझाता हूँ। देखो, परसेंट वैल्यू कैसे निकालना है आपको, परसेंट में वृद्धि कैसे निकालना है। तो फार्मूला है जो फाइनल वैल्यू आ गया है माइनस वो भी ओरिजिनल वैल्यू बटा में फिर ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई 100। फाइनल वैल्यू कितना आ गया है, तो फाइनल वैल्यू आ गया है 24। ओरिजिनल तो पता है कि बच्चे 6a² होना चाहिए था, बटा में 6a² गुना में 100% के लिए 24 में 6 हो गया सर 18 बटा में 6a²। a² से a² कटेगा, ये कटेगा 3 बार में, 3 गुना 10 100 यानी 300। तो उसका जो परसेंट में वृद्धि आएगा 300 आएगा सर। कितना आएगा 300% की वृद्धि देखने को आपको मिलेगा। कब, जब उसका आप साइड डबल कर देंगे तब। कोई भी घन होगा उसका साइड डबल कीजिए और 300% की वृद्धि लीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन कहाँ से है, सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से हैं। और बच्चे जी आपको बहुत सारे कोचिंग में जाकर देखिएगा, इस क्वेश्चन आपको नहीं कराए जाते हैं, सिर्फ वो लोग सर एनसीटी पढ़ा के अपना भीड़ उतार लेते हैं। लेकिन वो भीड़ उतारना और बच्चे को दिमाग में कुछ झोंक देना अंतर है, इसीलिए बहुत क्वेश्चन कराना पड़ता है हमको। इसीलिए मेरे बच्चे हमको समय लगता है कोचिंग चलाने में, लेकिन फिर बच्चे मेरे साथ मेरे अरे रहते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारे बच्चे हैं। मानता हूँ कि संख्या कम है, 10-12 बच्चे हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो में बच्चे 200-300 देखते हैं, कोई बात नहीं है। मानता हूँ कि मेरे वीडियो में लाखों बच्चे नहीं आते हैं, ये थोड़ा अपना किस्मत और थोड़ा परिश्रम का समस्या है। लगे हैं, अब किस्मत भी बदलेगा, ऐसा नहीं कि तकदीर, अगर परिश्रम कर रहे हैं तो तकदीर को भी तो भाई घुटना टेकना ही पड़ेगा। लगे रहे हैं, लगते ही रहेंगे, देखते हैं कब तक। बच्चे तो आएंगे एक दिन और थैंक यू बोल के जाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि हम उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पढ़ लो पेपर में यही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, चीटिंग पिटिंग नहीं, सिर्फ कंसेप्ट दिया जा रहा है। चलिए सर, क्या क्या दिया था इसमें, हॉल की लंबाई चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। चलो हो गया। तो अब देखो, हॉल के 4 दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट जितना खर्चा आया होगा और उसका कॉस्ट जो पर मीटर के हिसाब से भाग देंगे ना, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपको किताब में दीजिए, क्वेश्चन में दिया है 4050 रुपये लगा है, ठीक है। अब पर कॉस्ट मीटर था 4 रुपये, 4.5 रुपया। 100 से गुना क्यों किया हूँ सर, देखो सवाल है मीटर में, सवाल है किस में सर, पर मीटर में है। एक सेकंड थोड़ा सॉल्यूशन को ठीक से समझा दूँ। देखो आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा ना, 100 कहाँ से है, मैं समझा रहा हूँ। आप इसको भूल जाओ, मैं इसको अलग से आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस सॉल्यूशन को आपके ही भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। देखिए, आपको क्या पता है टोटल कॉस्ट, चलो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपके पास घर दीवार है, आप ऐसे समझो ना, इसको थोड़ा अपने भाषा में समझो क्वेश्चन को। आपके पास दीवार है, ठीक, आपने उसको पेंट उंट कराया, तो पेंट कराने में आपको खर्चा लग गया 4,50 रुपया, ठीक है। अब मिस्त्री बोला था, देखो आपसे कितना पैसा मिला, मान आप मालिक हैं, आप मजदूर बुलाए, वो अपना रेट बता दिए, सर कमरे की चौड़ाई की करें ऊंचाई इतना मीटर में है, वो बता दिए आपसे आके कि हम 4.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर आपका हम ये करेंगे, दीवार रंगेंगे तो 4.5 रुपया लेंगे। जाते जाते साँझ होते होते आपसे कल मांग दिया मिस्त्री 4,50 रुपये, अब दे भी दिए। आप बैठे हैं,
पापा जी से पूछ दिए, बेटा जी बताओ कि अपना घर कितना बड़ा था जब इतना पैसा ले लिए। तो अब सिंपल सिंपल जितना पैसा दिए थे ना उसके रेट से भाग दे दीजिए, जितना पैसा दिए हैं टोटल कॉस्ट अपने रेट से भाग दे दीजिए, आपका घर कितना बड़ा था मिल जाएगा। चलो टोटल पैसा आपने दिया था सर 4050 रुपया, 4050 रुपया, उसका कॉस्ट था सर 4 साढ़े 4 रुपया। अब इसको भाग देना है सर, नीचे सर डेसिमल काम गड़बड़ कर रहा है, क्या करें सर। तो बच्चा जी आपको 7 क्लास में सिखाया था और 7 क्लास के वीडियो मेरा पढ़ रहा है, देख इसको आप सिर्फ लिख सकते हो 4 5। इसका डेसिमल गायब करना है, एक संख्या है तो एक जीरो ऊपर भी एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बन जाएगा 4050, एक और जीरो ऐड हो जाए और नीचे ना जब ये डेसिमल था जब 10 से गुना करोगे तो सिर्फ ये 45 बन जाएगा। अब इसको भाग दे दो, देखो आपका 9 आंसर, जितना आंसर है वही आएगा। तो भाग दे दो 40 500 और भाग देना है 45 से। पहले तो आप ले जाइए 9 बार में, तो 5 9 45 के 5 हासिल कितना हो गया बच्चा जी 4, 9 चौका 36,040 हारसिन 4, सॉरी 9 5 45 के 5 हारसिन 4, 9 चौका 36,040 कितना बार मिलेगा थे 9 बार में। सर क्या उतरेगा जीरो, तो नहीं है तो जीरो, फिर उतरेगा जीरो, फिर इसके टेबल में जीरो नहीं तो जीरो, 900 बार में कट गया, आ गया ना। तो यहाँ 100 से गुना है किया गया, जो भी था वो आपको नहीं बुझाया तो अभी बुझा गया ना। आप क्या किए बच्चा जी, आपने किया 4050 को डिवाइड किया अपने 4.5 से। तो मैं टेक्निक सिखाया डेसिमल हटाने का, नीचे का डेसिमल हटाना चाहिए, कभी डिनोमिनेटर में ना बच्चा जी डेसिमल मत रखो। तो इसको डिनोमिनेटर हटाने के लिए जितना दशमलव का संख्या है ना उतना जीरो से गुना करो। 2 संख्या होता है इधर तो 100 से गुना करते, लेकिन एक 10 से करेंगे। इसको जब गुना करोगे तो ये बन गया 40,000 इतना, बच्चा में नीचे बच गया आपका 45, काटोगे पूरा 900 बार में कट गया, यानी आपका जो क्षेत्रफल दीवार था 900 मीटर स्क्वायर था। हो गया, हिसाब किताब कर दिया, 900 मीटर दीदी का भी आया था, सही आया था। अब चलो अब 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। 4 दीवार क्षेत्रफल का पढ़ाया गया था आयत के परिमाप इंटू ऊंचाई, ऐसे पढ़ाया गया था ना आपको, 2 गुना ऊंचाई ऐसा, या तुम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू L प्लस बी इंटू में ऊंचाई, ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हो। तो एच इधर लिखो या एच इधर लिखो, फार्मूला तो ही आएगा। 2 ऊंचाई के मान बैठा दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको जोड़ दिया, लंबाई और चौड़ाई रेशियो में दिया है तो 5x, और इससे गुना करोगे तो 5 9 45 आएगा। लेकिन हम 9 से गुना नहीं किए हूँ, डायरेक्ट 9 गुना में था इसके भाग में ले गया, 100 बार में कटा। अब 100 को 5 से भाग दिया तो कट गया 20 बार में, 1 से 20 आ गया। तो लंबाई में 20 से गुना कर दो, चौड़ाई में 20 से गुना कर दो, तो 20 3 60 और चौड़ाई था 2x तो 40, 60 और 40 इसके आ गए। बढ़िया बने सवाल है बच्चे जी। इधर आइए, एक खुला बॉक्स है जिसको 3 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का बना है। इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 1.8 मीटर, 1.16 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए DM लिखा है डेसीमीटर, ठीक है, 8.13 डेसीमीटर दिया है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, हम कराएंगे, बताएंगे आपको। आंतरिक सतह को पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा, 5 रुपये के हिसाब से बताइए। कोई बात नहीं, तो पहले देखो आंतरिक सिर्फ अंदर का रंगना है, बाहर का नहीं रंगना। तो अंदर का रंगो तो उसको थोड़ा घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, देखो आपका मान लो पहले था चौड़ाई 116, ठीक, तो अब इधर से भी 3 घट जाएगा, इधर से भी 3 घट जाएगा, तो आपका ओरिजिनल हो जाएगा उससे कम। मान लो आपका चौड़ाई था सॉरी, अगर लंबाई मान लो था आपका 148, तो 3 मीटर इधर से भी घट जाएगा, 3 मीटर इधर से घट जाएगा, 6 मीटर घटेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेता हूँ, आपका लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई। अब ये डेसीमीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है। 10 से गुना किया हूँ, 8.3 को 10 से गुना किया तो 83 बन जाएगा। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इस बात को याद रखना है। आंतरिक सतह की लंबाई घटेगा, 600 घट जाएगा, बताया था अभी। चौड़ाई भी 6 घट जाएगा क्योंकि बाहर वाला हिसाब को नहीं लेना है। और हाइट आपको दिया है 77 सेंटीमीटर। अब इसको रंगने के लिए कितना चाहिए था भाई, तो ये 5 दीवार है, एक दीवार छोड़ के 5 दीवार रंगना है। तो 5 दीवार का क्षेत्रफल तो वही 2 इंटू H, यानी वो 500 क्षेत्रफल के बराबर हो गया, मान बैठा दो। आप H को यहाँ भी लिख सकते हो, फिर से बता रहा हूँ। अब इसमें एक लंबाई इसलिए बट देखो, अगर 4 होता ना, 4 दीवार, 4 को दीवार रंगना होता तो आप डायरेक्ट आप फार्मूला लगाते 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। लेकिन सर यहाँ 5 दीवार है तो एक लंबा, देखो इस बार इसको भी रंगना है,
तो क्या बढ़ गया, लंबाई और चौड़ाई बढ़ गया, तो लंबाई चौड़ाई बढ़ गया। ठीक है सर, मान बैठा दो सबका। अब गुना होना मत पूछना, सब गुना होना करोगे जो भी तो इतना आएगा। सेंटीमीटर में आ रहा है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए आपको 1000 से 10,000 से आपको भाग देना पड़ता है, काट देना। तो जो भी आएगा 5.4828, इसको जो 1000 से भाग 10,000 से भाग दोगे तो इतना मीटर आएगा। 1 मीटर का 5 रुपया है, तो इतना मीटर के 5 से गुना कर दो और गुना होना करके आंसर मिला लेना कि आपका सही कि नहीं। रेशियो से क्वेश्चन बहुत करा दिया हूँ, तो अब मुझे लगता है कि रेशियो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना चाहिए आपको। एक बार क्वेश्चन लिखो, जल्दी ट्राई करो। अब फिलहाल में मैं आपको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो बुक का तो सारा बनेगा, इससे वीडियो में आपका 13.1 का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये सब है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा के जाएंगे हम। चलो, पता है कि लंबाई 2x चौड़ाई 3x ऊंचाई 4x हो गया। टोटल सरफेस एरिया लगा दो, और टोटल सरफेस एरिया आ गया इतना। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से करना है तो 8 से गुना कर दो। अब 9.5 रुपये के हिसाब से प्रति वर्ग करना है एक बार तो कर दो, और दोनों का अंतर निकाल लो। एक बार क्वेश्चन स्टेप को सेम क्वेश्चन कराया गया है, दोनों का अंतर निकाल लो। तो इतना का देखो, इसमें गुना नहीं किया गया, ऐसा ही छोड़ दिया गया है। अब दोनों में क्या कॉमन, यहाँ भी 52x², यहाँ 52x² कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 9.5 और यहाँ बच गया सिर्फ 8। इसमें से घटाओगे तो 1.5 बचेगा, और रुपये कितना है साहब, 1248। अब देखो ये गुना में तो 1.5 भाग में चल गया। मैं यहाँ से ना आपको अलग से सिखा देता हूँ, हो सकता है कि ये सोल्यूशन को ना बुझाए। मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ अलग तरीके से। देखो कैलकुलेशन में मेथड अलग अलग हो सकते हैं, दीदी ने भी सब सही से किया है। मैं आपको एक और आसान तरीका सिखाता हूँ। x² क्या करो, x² घटाओ यहाँ से। तो पहले से क्या था, 1248, ठीक, ये 1248 है, ये गुना में 1.5 तो भाग में आ गया, ये भी गुना में 52 तो ये भी भाग में आ गया। सर 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो x², 1.5 है ना, मैं बता 10 से गुना कर सकते हो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा आपका 15, या तुम डायरेक्ट इस डेसिमल घटाने के लिए डायरेक्ट ऊपर 10 लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। 1248 10 से गुना कर दिया, और 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 1.5 गुना 10 गुना 52। फ़ायदा क्या हुआ सर, ऊपर ऐसे ही रहने दो, 1248 गुना 10 और बटा में हो गया ये 1.5 में 1.5 में 10 से गुना हुआ ना, तो सिर्फ 15 हो जाएगा, 52। काट दो, अब काटा पिटा मचा दो, आंसर आ जाएगा आपको। वही बात यहाँ लिखा गया है। 10 बुझा गया, कहाँ से आया है 10, हाँ सर। 15 कैसे हो गया, बुझा गया, ठीक है सर। अब कर लो, काटा पिट्टी कर लेना, आपका आंसर 4 आना चाहिए। मैं यहाँ से नहीं करूँगा। अब 4 क्यों आएगा मैं ये भी बता रहा हूँ। जब इसका आएगा 16, काटा पिट्टी मचाओगे ना, आएगा 16, एक सटाओगे सर तो बनेगा इसका वर्गमूल 16 रूट में जाएगा, और इसका वर्गमूल आएगा 4। मैं डायरेक्ट किया हूँ, इसको काट छूट कर देना, सब काट छट करोगे 16 आएगा, वर्गमूल 4 आ गया। अब लंब सब में 4 से गुना कर दो, तो ये में तो 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, तो आपको उसका मेन मिल गया 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर, उसका लेंथ ब्रीथ हाइट उसका मिल गया। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है एक घन का विकर्ण की लंबाई इतना। अरे ये तो क्वेश्चन हो चुका है, अभी तो बना था, थोड़ा देर पहले बना था ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। हाँ, ये क्वेश्चन बन चुका है ना, तो इसको मैं काट देता हूँ, ये रिपीट हो गया है, या लिखता हूँ रिपीट हो गया है। चलो फिर क्वेश्चन वैसे ही है, क्लास 7 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा, और 5 गुना इतना मीटर, 3 खिड़कियों, इसमें 3 खिड़कियां हैं, जिसमें से प्रत्येक की माप 2.5 × 1 मीटर है। भीतरी दीवारों को कलर करना, कलर से वाश में धोना है। ठेकेदार 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर से शुल्क लेता है, तो रंग धोने की लागत कितना होगा। तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, यानी 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे कितना सर, इतना रुपये। अब देखो उसमें 3 दरवाजा था, एक दरवाजा का क्षेत्रफल इतना आ गया, एक खिड़की का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब आपको बताया गया उसमें 3 खिड़की है, तो 3 खिड़की 6 हो जाएगा, सब इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको देखो कितना क्षेत्रफल, अब खिड़की को थोड़ी ना धोवाएगा, खाली दीवार धोना है, रंग पेंट। तो जो पूरा दीवार था कितना था, 108। अब उसमें से कितना कम हो गया, ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा, 6 दोनों, यानी दोनों कम हो जाएंगे।
तो आपको पूरा दुकान जो आपका दीवार जो बचेगा 92.2 मीटर आपको दीवार धोना है। 1 मीटर का लेता है बच्चा जी 15 रुपया। तो इतना मीटर का रंग धोने की लागत कितना होगा? जब 92 मीटर है तो 15 से गुना कर दो, क्योंकि 1 मीटर का 15 रुपये लेता है। तो 92 मीटर का 0.2 का उतना 15 से गुना कर दो। तो ये गुना कर लेना खुद से, इतना रुपये आपका आंसर आएगा। बच्चा जी गुना भाग मैं नहीं किया हूँ। चलो 13.1 का क्वेश्चन क्या क्या बन गया है सर? 1 बन गया है, 6 बन गया है। 2 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। अब आ गए चैप्टर में। बोला ना आपके चैप्टर खत्म करा के जाएंगे। आइए बुक में आइए। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है मेरा बच्चा खुद से बना देगा। सोचो क्यों बना देगा? क्योंकि इस टाइप के सवाल इतने करा दिए क्वेश्चन कि अब ये क्वेश्चन आपके लिए झुंझुना दिख रहा होगा और इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर इतना दिया है। 7.5 रुपये के दर से इस कमरे की दीवारों की और छत की सफेदी करना है। कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब कॉस्ट ज्ञात कीजिए, लागत। तो वही बात है बच्चे जी, बात हो गया। निकालो कमरे की दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते थे ना, इसमें से आप एगो घटा सकते थे। 6 को होता है ना, तो एगो लंबाई और इसमें से माइनस कर लेना है। बैठाओ, सबका वैल्यू बैठाओ, आंसर निकालो, आ जाएगा। आप चाहते तो फार्मूला इसका ऐसे भी लगा सकते थे, LB, एगो LB रखते, बाकी सब 2 कर देते तो भी काम चल जाता। फार्मूला को आप ऐसे भी, इस फार्मूला को आप ऐसे भी लगा सकते थे, LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL, ऐसा। ये भी फार्मूला इस टाइप के सवाल कराया था, लेकिन यह पूरा फार्मूला लिख दिया हूँ। तो सर उसमें से एक तो ऊपर वाला दीवार मतलब एक तो भाई सर्फ नहीं रखना है ना, 5 को हिस्सा रखना है, ये नहीं रखना है तो उसको माइनस कर लो। कुल तो रखना नहीं है। अब सबका गुना कर लेना का, 5 का 20, 4 3 12, 15 और ये घटा लेना है 20। तो 74 मीटर आपको करना है। 1 मीटर का इतने 7.5 रुपये है, तो 74 मीटर का 74 से गुना कर दो। सिंपल चीज़ है। 3 नंबर सवाल किताब का। 3 नंबर सवाल, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिमाप दे दिया है। ठीक है सर, 10 रुपये की प्रति वर्ग मीटर से चारों दीवार को पेंट करना है। कोई बात नहीं सर, इतना लागत है। हम जानते हैं कि आयताकार हॉल की जो ऊंचाई होगा इतना है, परिमाप भी दे दिया है। तो हॉल की 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा सर? आपको पढ़ाया गया था हॉल की परिधि, यानी हॉल कैसे आयताकार है ना, तो याद करो 2 इंटू L प्लस B किसका फार्मूला? आयत की परिमाप, यानी आयत की परिधि गुना ऊंचाई। तो आयत की परिधि तो पहले ही दे दिया है सर, मजा आ गया सर। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू L प्लस B, यही तो होता है आयत की परिधि। समझाने के लिए लिख दिया आपको। तो हॉल की परिधि यानी वही, और ऊंचाई से गुना कर दो, आ गया आपका आंसर। ऊंचाई नहीं पता तो वैसे ही रहने दो। अब चारों दीवार, अब हॉल के दीवार को पेंट करने का व्यय जो होगा वो चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब पेंट करने का मूल्य लगा दो, तो पेंट करने के मूल्य से गुना कर दो, इतना H हो गया। H नहीं पता है सर, H नहीं पता है, क्या करें? तो H निकालने के लिए आपको 10 रुपये के मीटर के वर्ग से आपको हॉल की 4 दीवार को पेंट करने का व्यय जो होगा वो कितना दिया है, व्यय दे दिया है इतना। अभी तो मैं बता दूँ पूरा, जब भी कुछ भी मिसिंग है ना उसको पूरा खर्चा से भाग दे दो। पूरा खर्चा आ रहा है इतना रुपया, और आपका पूरा खर्चा आपको दिया है इतना देना है, और जो ऊंचाई उसका है उसका जो भी आपका एरिया आया है इतना, इसको भाग कर दो। तो ये H जो है ना सर गुना में तो भाग में चल जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आया 6 मीटर, ऊंचाई यहीं से निकल गया। उस बुक का 4 नंबर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चनों का मार्किंग करते चले, 1 तो पहले हो गया, 2 अभी हो गया, 3 भी अभी हो गया, 4 कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, भी ध्यान रखिएगा। पेपर में ना इजी टाइप का छोड़ देता है। मैं बताऊँगा कैसा क्वेश्चन पूछा है, मैं वो PYQ कराया हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। चलो ये सब दिया है सेंटीमीटर में तो कोई लफड़ा नहीं था। उस ईंट का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा जो उसके संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH के बराबर होगा। सबका मान रखा हूँ, दशमलव गुना है, ध्यान से कर लीजिएगा। इनका गुना इतना आएगा, इसका गुना इतना आएगा, इसका गुना इतना आएगा, सबको जोड़िएगा इतना आएगा। अब इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, आपका आ गया सेंटीमीटर में। सर आप चाहते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर में बदलें, तो अभी जस्ट बताए 10 से भाग दे दो तो इतना आएगा। अब 1 मीटर के कोई 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और एक मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करो तो उतना ही आएगा। 1 डिब्बे में भरे जाने वाले रंगी जाने वाली पेंट जो ईंटों की संख्या जो हो जाएगी पूरा में इतना में, ये कितना है 9.93 75 क्या किया है सब,
अच्छा सेंटीमीटर में निकाला हूँ। एक सेकंड बचिए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा भग भग मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं सेंटीमीटर में निकाला हूँ और मीटर में दिया, मीटर में कितना आया 0 इतना मीटर। डिसमिल घसेगा ना 4 स्थान उधर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी आएगा 093, ठीक तो इतना आएगा, ये कुछ नहीं। तो ईंटों की जो संख्या हो जाएगी तो आपको भाग देना पड़ेगा 1 ईंट के क्षेत्रफल से। 1 ईंट का क्षेत्रफल कितना है? अच्छा पेंट कितना भरा हुआ है, उसमें पेंट भरा है 9.357 मीटर, ठीक है। अब देखो कुल पेंट कितना भरा है, कुल पेंट इतना भरा हुआ है, ठीक है। और 1 ईंट के जो 1 ईंट के क्षेत्रफल है ना, इसे भाग देता हूँ तो कुल पेंट कितना है आपके पास 9 दशमलव, यहाँ देखो दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। और एक पेंट ईंटा का जो क्षेत्रफल है मीटर में, ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, तो काट दो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। तो आपको काटोगे ना इसको, जब भाग दोगे तो 100 आएगा। तो आप 100 को ईंट रंग सकते हो उतना पेंट में, इस साइज के, इतना साइज इतना मीटर स्क्वायर के ईंट को आप इतने पेंट में आप 100 ईंट को कलर कर सकते हो। चलो सर 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा इतना है, कोई बात नहीं सर, और तथा एक अन्य घनाकार डिब्बा भी है, ठीक है सर, उसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, ठीक है। किस डिब्बे का परसेंट अधिक होगा, किसका कम होगा, कितना ज़्यादा कितना कम? अरे सिंपल क्वेश्चन है, यानी कंपेरिजन करना है। चलो दोनों का निकालते हैं, घने वाले का भी और घना वाले का भी सवाल आप लिख लेंगे। तो पहले घनाकार का पार्श्व क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या होता है घनकार का? घन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4a², ठीक है। और घनाकार का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है सर? सिर्फ चार फल का बात हो रहा है, पूरा टोटल नहीं। टोटल तो भाई ये 6 होता है, ये होता है 20 वाली बरस बीच, सिर्फ चार का बात किया है। समझ लो कि पार्श्व क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये, पार्श्व क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है। तो इनके आगे 400 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसको वर्ग सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी ऐसा ही लिखना अच्छा रहता है। और चलो और घनाभाकार का भी निकाल लेते हैं, इसका आगे वर्ग सेंटीमीटर, इसको आप ऐसे लिखो, थोड़ा आप मॉडर्न तरीके से लिखो, क्या ये वर्ग से में। चलो अब घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल जो होगा दोनों में से घटा लो, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो किसका ज़्यादा आ रहा है? देखो जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा आ रहा है, 4 से ज़्यादा है। तो 4 से कितना अधिक है, तो इसको घटा लो, तो घटाए 63 में तो 40 अधिक आ रहा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे अधिक है। दूसरा पार्ट क्या है देखो, अब टोटल का निकालो संपूर्ण का, तो इसका आगे 600, इसका संपूर्ण 10, संपूर्ण में ये घना वाला जीत गया। तो कितना अधिक है 10, क्योंकि 10 610 है, 600 था। तो घटा के देख लो, लिख देना कि घनाभाकार डिब्बे का जो कुल क्षेत्रफल है, घनाभाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर। घनाभाकार का तो ज़्यादा आ रहा है ना, घनाभाकार का तो ज़्यादा आ रहा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ घनाकार लिख सकते थे, घनाभाकार का ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर, अधिक है जो अधिक लिखो। कम किसका लिखोगे तो यहाँ घनाकार करना पड़ेगा। और तुम लिखो घनाकार डिब्बे, तो घनाकार डिब्बा कम है, कितना कम है 10 सेंटीमीटर कम है। सवाल को पढ़ लेता हूँ क्या पूछा है, किस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कम है? हाँ तो घनाकार, ये घनाभाकार का कम नहीं है, घनाकार वाला कम है, घनाकार लिखो। जो घन के आकार का डिब्बा है उतना कम है, कितना कम है, अधिक नहीं कम चलेगा, कितना कम है बच्चा जी? तो 10 कम है, यहाँ घनाकार लिखना पड़ेगा। अब पूछा था पहले वाला में कौन ज़्यादा है, तो अधिक कौन था? घनाभाकार, यहाँ भी गलती लिखा गया है। देखो घनाभाग कितना आ रहा है बच्चा जी, घनाभाग 360 आ रहा है ना, तो कौन अधिक है? तो घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक, ना 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 ना, घनाभाकार का अधिक नहीं है, घनाकार का अधिक है। इधर आपको लिखना पड़ेगा घनाकार, घनाकार का अधिक था, कम पूछा है, किसका कम है संपूर्ण में? तो किसका कम है? तो कम में देखो घनाकार का गया 600, तो घनाकार का ही ज़्यादा है, घनाकार का ही कम है। तो दोनों में घनाकार भरना है, घनाभाकार नहीं भरना था आपको। चलो एक बार आंसर शीट देख लिया जाए, क्या मिस्टेक है, छोटा मोटा है, कोई बात नहीं। देखो
घनाकार का परसेंटेज देखो, घनाकार का ही ज़्यादा है और घनाकार का ही कम है। घनाकार के ऊपर 10 सेंटीमीटर बड़ा है और घनाकार के ऊपर 40 सेंटीमीटर बड़ा है। ना नहीं है, तो ये भी गलती लिखा है, कम है ना। 125 देखो बच्चा जी, ये खुद झूठे हैं गलती वाले, क्या इनको आंसर भी लिखने नहीं आता है। देखो एक बार क्वेश्चन में खुद चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कि बड़ा कौन है, अधिक कौन है, कम कौन है। तो देखो कम में आपको जाहिर सी बात देखना है कि कम में कौन है, घनाकार कम है, ये 600 आ रहा है, 610 आ रहा है। तो ये घनाकार आंसर में रहेगा दोनों में, लेकिन अधिक में भी घनाकार था और कम में भी घनाकार है। तो ये क्या लिख रहे हैं कि चलो बड़ा में तो ठीक है, बड़ा है, लिख रहा है कि कम वाला में 10 मीटर ही कोई ज़्यादा है। कैसे बड़ा है भाई, कम है, ये 10 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, घनाकार से कम है। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, घनाकार, और नीचे वाला में आपको क्या लिखना है, घनाकार। लिख लोगे ना, इसको घनाकार कर लोगे ना, ठीक है सर, बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 6 पहले बनवा दिया था, 7 में आइए। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए, और गत्ता गत्ता मतलब नहीं, मिठाई जहाँ से खरीदते हैं दुकान में, तो जिस डिब्बे में मिठाई मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। चलो तो देखो, लंबाई दिया है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दिया है। बड़े 2 साइज के डिब्बे हैं, तो पहले बड़े वाले कुल प्रिंसिपल निकालते हैं, बड़े वाले डिब्बे कुल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब क्या बोला है, एक डिब्बे का 50% के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता उसका क्षेत्रफल, उसमें एक डिब्बा में 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है एक डिब्बा पर। तो हमको इतना मीटर पर कितना डब्बा का लगा होगा, तो इतना मीटर के लिए हम लोग गुना कर दिए 5% इसका, तो 5/100, यानी इतना एक गत्ता पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक गत्ता लग रहा होगा अतिरिक्त। अब एक बड़े डिब्बे के बनाने के लिए कुल कितना हो जाएगा, तो पहले तो इतना लग रहा था और एक डिब्बा पर इतना मीटर अधिक लग रहा है गत्ता। तो हमको क्या करना होगा बच्चे जी, 72.5 इसमें ऐड कर देना होगा। तो एक बड़े का इतना आ गया, तो हम उससे पूछा है 250 डिब्बा बनाना, 250 से गुना कर दो। चलो अब छोटा डिब्बा करने लगते हैं। छोटा डिब्बा का साइज दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है इतना, ऊंचाई इतना। तो इसको कुल स्पीड कितना आ रहा है बच्चे जी, 637 आ रहा होगा आपका भी। अब बिल्कुल इतना ही आएगा। अब देखो इसमें बढ़ा है कि इसमें 5% गत्ता अधिक लगता है, तो 5% इसका भी करो, तो 315 630। अरे परसेंट आपको सिखाया गया छोटी क्लास में, देखो 630 का 5%, 5/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे इसको तो 630 कितना में कटेगा, 2 3 6 और 315 में कटेगा। दशमलव में मेरा 2 3 6, 2 एकम 2, 1 सेकेंड। चलो ठीक है, मैं तो भूल रहा हूँ ना, गलती कर रहा हूँ। देखो 0 से 0 काट दिया हूँ, तो 63 ना बचा है, तो 63 को 2 से भाग कर दो। 2 3 6 कट गया, ऊपर से उधर 3, तो एक बार में 2 कम 2 1 डेसिमल 0। हाँ ठीक है, 31.5 वही हिसाब किताब समझा दिया। अब देखो, अब एक डिब्बा में इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक डिब्बा बनाने के लिए कितना सा चाहिए था, पहले तो भाई 637 मीटर चाहिए, ठीक, और उसमें इसको भी ऐड कर दो, इतना आ गया। अब बोला है कि 250 को डिब्बा बनाना है, तो 250 से गुना कर दो इसमें, ये टोटल में, तो इसमें 250 से गुना कर दिया, आ गया इतना। अब 250 डिब्बे कुल क्षेत्रफल कितना हो गया सर, 250 डिब्बा बनाना है तो 250 से गुना 250 प्रकार के कुल कितना गत्ता चाहिए, तो दोनों का जोड़ दो, उस छोटे वाले बड़े वाले का और छोटे वाले का दोनों का एरिया जोड़ दिया, इतना आ गया। अब खर्चा की बात कर लो, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता बनाने में 4 रुपये लगता है, तो 1 सेंटीमीटर गत्ता बनाने के लिए भाई इतना से भाग करना पड़ेगा, और इतना के लिए उतना से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/1000 में इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 में 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो कट जाएगा। अब क्या बच गया, 4 से गुना कर दो सिर्फ, 4 चौके 24, 4 चौका 16 2 8, 16 2 18, 8 1, 4 5 20 है 21, ठीक है, 21 24 रुपये का खर्चा लग जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आप खुद से बना सकते थे, बहुत ईजी है, लिखा बहुत लंबा चौड़ा है, 4 बीघा में। देखो
देखो उसको ढांचा जो लंबाई दी है इतना, चौड़ाई उतना, ऊंचाई इतना। अब देखो ढांचे को और छत को कुल क्षेत्रफल जो होगा तो उसको ढांचे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल और ढांचे के छत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 4 दीवार क्षेत्रफल ये होता है, और उसमें छत का भी जोड़ना, उसको भी जोड़ लो, सबका वैल्यू बैठा दो। तो कुल कितना तिरपाल चाहिए उसको तिरपाल चाहिए 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर का होता है फिनिश 1। लेकिन सर आपको क्या यही था? नहीं, आपका एनसीईआरटी खत्म हो रहा है ना। अब देखो मैं PYQ कराता हूँ कि आपको आज टॉपिक क्या क्या पढ़ाई हुआ, फिर से याद करो। आज की समरी है, हमने पढ़ा घन और घना आपका सरफेस एरिया। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं अब तक सर, आपको तो बिल्कुल मेहनत की है आपके लिए, सारे क्वेश्चन करेंगे। बेसिक से क्वेश्चन आएगा, आप करते चलिएगा। लेक्चर मानता हूँ घंटा पार कर, अब घंटे से छोटा लेक्चर आएगा भी नहीं। क्लास 9th में आप आ चुके हो। देखो पहला क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, चलो ये आपसे क्वेश्चन पढ़ रहे कि घनाभ में कितने आयत वाला फलक होता है। माचिस का है रे भैया, मैंने माचिस पढ़ाते माचिस क्या किए, गिरा दिया क्या? मैं चाहता हूँ कुछ भी आपको रटना नहीं पड़े, इसीलिए सब इसमें फलक जितना आयत जैसा है। तो गिनो कितना था, गिनो आयत शुरू में, 1 आयत वाला फलक, 2 वाला आयत वाला फलक, ये भी तो आयत है बच्चे, देखो ये भी तो आयत जैसा दिख रहा है। 3 हो गया, 4 गो, ये भी तो आयत जैसा दिख रहा है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई है। 5 हो गया, 6 गो फलक होता है। तो ऑप्शन सी आंसर। 150 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई कितना होगा? अरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, 150 दिया है, 6 से 150 काटा 25 बार में, स्क्वायर हटाओ तो 25 का वर्गमूल 5 बनेगा, तो वही भुजा आ गया 5 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न में। आपसे पेपर में ना ऐसा ही टाइप का सवाल पूछेगा। एक घनाभ का पृष्ठफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन वाला नहीं है, 2 नंबर से क्वेश्चन है। तो बच्चों ने बनाया होगा, आंसर भी आपका आया होगा, मिलाओ 52 सेंटीमीटर। एक घनाभ में सतहों की संख्या कितनी होती है? तो 6 गो फलक होता है, तो सतह भी तो आपको पता है, 6 गो सतह होता है इसमें। ये भुजा वाले घन का विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होगा? बताया था √3 ये होता है। ये √3 नहीं होगा क्योंकि रूट में पूरा कवर चढ़ा है, यहाँ तक कवर है, ये बाहर होना चाहिए। ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर ABC है तो उसका पार्श्व प्रिंसिपल क्या होगा? तो पार्श्व प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। तो L इतना दिया है, B इतना दिया है, H इतना दिया है, बस बैठा दो। ये घन का किनारा अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका कुल प्रिंसिपल कितना होगा? 2022 में पूछा गया है, 2 नंबर का सवाल है। तो बनाइए, इसको लघुत्तरीय बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और बना लेंगे, और मैं दिखा देता हूँ कि आपके आंसर क्या आए होंगे। तो कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है हम लोग तो क्लास में चेक कर लेंगे, मैं ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कितने बच्चों का 150 आंसर आया था। चलो अब आइए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15, 6, 5 दिया तो इसका पार्श्व प्रिंसिपल कितना होगा? ये सारे क्वेश्चन आपको बच्चा जी ऑब्जेक्टिव में तो बनाना है, बनाइए और मिलाइए। करना ही क्या है, जल्दी क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चा जी। चलो तो देखता हूँ बच्चों का आंसर अगर 210 आया हो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक घन के विकर्ण की लंबाई 3√3 है। इस टाइप से 2 क्वेश्चन कराया था आपसे क्लास में, तो उसका तभी आपसे ये दे रहा हूँ। उसकी कोर की लंबाई, कोर मतलब उसकी साइड कितना होगा? तो घन का विकर्ण D बराबर √3 होता है, D दे दिया है √3 है, और ये भी दिया है इसका वैल्यू √3 कट गया रूट से, ये बचा 3 सेंटीमीटर। 2 घन के पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 9:1 में है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो बस तो पहले वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वाले क्षेत्रफल, पहले वाले का अनुपात दिया 9, दूसरे वाले का 1 दिया है, 6 कट गया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर हटा हुआ तो रूट पर चढ़ेगा 9 और रूट चढ़ेगा 1 पर, 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1, 3:1 में आएगा, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 11, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको XYZ के रूप में दिया है। तो भाई हमारा फार्मूला तो ही है ना, 2 × L + B + HL। बस जहाँ जहाँ L होगा तहाँ तहाँ X बैठाना है, जहाँ B होगा तहाँ Y बैठाना है।
बी होगा तो वाई, एच होगा तो एल जेड बैठाना है, यही करना है। ये अगले नेक्स्ट लेक्चर में करना है। घन की क्या आयतन है ना, ये अगले वीडियो में बच्चा जी, क्योंकि आज अभी आपको आयतन नहीं पढ़ा पाया हूँ, अगले लेक्चर में आयतन कराएंगे। 13 नंबर सवाल देखिए। एक घन की संपूर्ण पृष्ठफल दिया 216 ले, तो पूछा उसका इसकी भुजा कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूब दिया था ना, कितना फार्मूला था 6a²। 6 से काटा 216 कटेगा 36 बार में, 36 के बार में 6 आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन कीजिए। विकर्ण के वाह 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 क्या मजा है सर। विकर्ण की फार्मूला होता है √3 है, दे दिए इतना, √3 कट गया, 4 आंसर है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन हो गए। 2 घन के पृष्ठफल का अनुपात इतना दिया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कराया था, तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, तो 2:1। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठफल कितना होगा। बनाने वाला सवाल है, बना दीजिएगा। ये भी बनाने वाला है। एक घन की लंबाई चौड़ाई चाहिए 8, 6, 4 दिया है, तो उसका कुल पृष्ठफल कितना होगा। तो इसको भी आपने बना लिया होगा। ये सारे होमवर्क हैं बच्चा जी, मैं बना के सॉल्यूशन इसे दिखा दिया हूँ, क्योंकि हमको बच्चा जी लेक्चर लिमिट रखना है और सिलेबस भी ख़त्म करना है, इसके लिए मैं थोड़ा तेज़ी में चल रहा हूँ। एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। जल्दी बनाइए। तो 18 नंबर सवाल को वीडियो पॉज करना है, बना लेना है। क्या गिवन है इसमें गिवन है बच्चा जी घन का प्रत्येक किनारा। तो घन का प्रत्येक किनारा ए होता है, जो किसके बराबर है, 4 मीटर के बराबर है। तो उसका कुल पृष्ठफल, तो पूछा है कुल पृष्ठफल कितना होगा। घन का कुल पृष्ठफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 6a²। 6 का 6 ए बैठा दो, ये है 4 मीटर, स्क्वायर कर दो तो 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर, 16 96, 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितने बच्चे बना लिए थे बताइए ज़रूर। चलो ये क्वेश्चन मैं करा दिया। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जल्दी ट्राई कीजिए, बन जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, तो कर लिए हुए ना। चलो ओ बच्चा जी, क्या कितना क्वेश्चन हमसे कराओगे, कितने क्वेश्चन सर से कराओगे भाई। ये क्वेश्चन हो अगर तुम ये सब क्वेश्चन बनाते हो ना, तो आपका 9th क्लास में फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। यही ये सब आता है, यही पेपर का सवाल है आपका। इसको भी करके देखिए। एक घन आपका पार्श्व पृष्ठफल दे दिया है 15 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा दिया है। पार्श्व पृष्ठफल ज्ञात करना है, लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है इतना और ऊंचाई इतना है। सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, दूसरा कुछ नहीं आता। तो पार्श्व पृष्ठफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H, बैठा लो, आंसर आ जाएगा। बच्चे जी मैं 4.5 को ऐसे देखो दशमलव भिन्न को दशमलव में चेंज कर दिया हूँ, आसान हो जाएगा। आपको मन तो डायरेक्ट गुना कर दो ना, आंसर वही आएगा, 273 ही आएगा, 243। एक घन का पार्श्व पृष्ठफल बराबर होता है जहाँ घन की किनारा है, तो घन की किनारा अगर ये है तो पार्श्व पृष्ठफल 6a² के बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक घन का किनारा लंबाई l है, तो उसका विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है √3a, तो √3l, ऑप्शन सी हो जाएगा। घन का प्रत्येक फलक होता है वर्गाकार होता है, सर घन का वर्गाकार और आयत का, घनाभ का फलक होता है वृत्ताकार, घनाभ का होता है आयताकार। अब देखो इसमें एक सवाल पूछ लिया है, घनाभ में समान किनारों के समान किनारे वाले कितने समूह होते हैं, कितना समूह, 3, मैं आंसर कुल कितना समूह होता है, थोड़ा चेक करते हैं। समान समूह, जैसा ए है वैसा ए है, एक समूह हो गया। जैसा ए है वैसा है, 2 समूह हो गया। जैसा ये है जैसा ये है, तो मुझे 3 समूह होता है इसमें, 3। इस तरह से बच्चे जी आपका चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया। इतना कोई पढ़ा दे तो आके बताइएगा हमसे। वीडियो जरूर शेयर करना अपने क्लास 9th वाले बच्चों के साथ में। लेक्चर नंबर 2 हमें लाएंगे एरिया, सरफेस और वॉल्यूम वाले चैप्टर जो चल रहा है अपना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर, कमेंट, डाउट्स जो भी है पूछते चलिए, मज़ा आएगा जब पूछेंगे तब आप। धन्यवाद।